असंबद्ध काव्य वास्तविकताओं की दैनिक भक्ति। पादरी क्रिस ओयाखिलोम, जुलाई 9, 2021। कृपा से समृद्धि। परंतु तू अब के परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन प्राप्त करने का अधिकार देता है। व्यवस्था विवरण 8:18। आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी प्रार्थना करते हैं, इससे समृद्धि का कोई लेना देना नहीं है। यह प्रभु का कर रहा है। ईश्वर वो है जो आपको समृद्ध करता है। वो तेरी समृद्धि से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 35:27। आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हों या नहीं। वो नहीं चाहता कि आप चरण दर चरण मानवीय गणनाओं में अपना विश्वास रखें, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। वे कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वे टिके नहीं रहेंगे। सच्ची और स्थायी समृद्धि कृपा से आती है। मार्क 10 में एक अमीर युवा शासक के धन के प्रति दृष्टिकोण के बारे में एक कहानी बताई गई है। वो जानना चाहता था कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। यीशु ने उसे सब आज्ञाओं का पालन करने को कहा, परंतु उसने कहा, हे स्वामी, मैं इन सब को बचपन से देखता आया हूँ। बाइबल कहती है कि यीशु ने उसकी ओर प्रेम से देखा और उससे कहा, जाकर अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे और आकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 10:21। उस पर अमीर युवा शासक उदास होकर चला गया। वो अपनी संपत्ति से बंधा हुआ था, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके पास बड़ी संपत्ति थी, या जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, उसकी बड़ी संपत्ति उसके पास थी। यीशु ने फिर चारों ओर देखा और अपने शिष्यों से कहा, जिनके पास धन है वे कितनी मुश्किल से करेंगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। मरकुस 10:23। यीशु उन्हें समझा रहा था कि मोक्ष नहीं था उनके पैसे या बड़ी संपत्ति से होने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा द्वारा। यीशु अमीर युवक चाहता था आपके धन पर नहीं, वरन परमेश्वर पर, जो दाता है। भरोसा रख धन का। आपकी समृद्धि किसी पुरुष पर निर्भर नहीं है, आपका व्यापार, इस दुनिया की व्यवस्था और सरकारें या अर्थव्यवस्था, लेकिन भगवान पर उनकी कृपा से है। अब आप समझ सकते हैं कि वो 2 कुरिन्थियों 9:8 में क्यों कहता है, और परमेश्वर सब अनुग्रह की ओर बढ़ने में समर्थ है आप कि तुम सब बातों में सर्वदा पर्याप्त हो, हर अच्छे काम के लिए लाजिमी हो सकता है। वो शक्ति ईश्वर अपने बच्चों को देता है धन प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति या आर्थिक शक्ति नहीं। यह शक्ति है वो प्रत्येक ईसाई को ईश्वर के धर्मी प्रचार के लिए देता है। पाठ्यक्रम। जय भगवान। अपराध स्वीकृति। मेरे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करना है पृथ्वी में और आसपास के लोगों के दिलों में विश्व, और मैं इसे ले जाने के लिए आवश्यक सभी चीजों से धन्य हूँ बाहर। इसलिए मैं भगवान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। एजेंडा मेरे समय के साथ उनके धर्मी मार्ग के पक्ष में और संसाधन उसकी महिमा के लिए। तथास्तु। धन्यवाद।